आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज आप सब आनंदित, भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर को दिया है कि हम परमेश्वर के किए गए उपकारों का और जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाइयों को किया है, अपनी आशीषों को दिया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज हम इस संसारिक ज़िंदगी में इतने ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते हैं और ये सारी आशीषें जो आज हमारे जीवन में हैं, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही दी गई है। प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि जो ये संसारिक आशीषें हैं, वो सिर्फ़ इस संसार तक ही सीमित है। अगर हम देखें तो इन संसार की आशीषों के कारण आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी आशीष को कहीं न कहीं एकदम से भूलते जा रहे हैं। प्रियो, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी आशीष है, वो यह है कि इम्मानुएल, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आज अगर हम देखें तो जिस आशीषों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, उन्हीं आशीषों के कारण हम अपने जीवन की सबसे बड़ी आशीष को, जो कि इम्मानुएल है या हमारा चुना जाना भी है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। अगर आज हम देखें तो हमारे मन में या हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई परेशानी आती है, तो हमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन प्रियो, अगर हम देखें तो परमेश्वर का वायदा है हमसे कि वो न कभी हमें छोड़ेंगे और न कभी हमें त्यागेंगे। इसलिए जो ये परमेश्वर का वायदा है, अगर हम तमाम ऐसे वचनों को पढ़ते हैं, तो हमें यह पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमें यह बोला है कि जब तक वो उस कार्य को जो हमारे जीवन से उन्होंने रखा है, तब जब तक पूरा ना करें, तब तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। या हम कुछ और भी आयतों को पढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर जो है वो अपने वायदे को, जो उन्होंने हमसे शपथ खाई है, उसे हमेशा पूरा करेंगे। इसलिए जो परमेश्वर ने हमसे बोला है कि आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, तो आज परमेश्वर भी इस काम को करने में सक्षम है। अगर हम देखें तो हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति 39 के 2 में कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रियो, अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमें जानने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार जब यूसुफ एक जगह पे गुलाम था, तब परमेश्वर उसके साथ रहते थे। इस बात को यूसुफ बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए जब वो परेशानियों में था, जब वो कष्टों में था, फिर भी उसने आशा नहीं हारी और वह निरंतर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ बना रहता था। ठीक इसी प्रकार आज हमें यह देखना है कि अगर जिस भी परेशानी में आज हम हैं या कष्टों में आज हम हैं, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर हम आज किसी परेशानी में फँसे हैं, तो हमें परमेश्वर को देखकर यह बोलना है कि अगर आप मेरे साथ हैं, तो ये परेशानी भी मेरे लिए एक छोटी चीज़ है। इसलिए प्रियो, आज हम अपने जीवन में इस अंगीकार को करें कि अगर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि अगर परमेश्वर कहीं न कहीं जब यूसुफ को एक कंगाल, एक दास बना सकते हैं, तो वही परमेश्वर उस यूसुफ को महामंत्री भी बनाए थे। ठीक इसी प्रकार अगर आज हम एकदम दुखद स्थिति से या दुखद परिस्थिति से होकर गुज़र रहे हैं, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जिसने हमें इस परिस्थिति में डाला है, वही हमें इस परिस्थिति से कई ऊँचा उठाने वाले परमेश्वर हैं। प्रियो, अगर हम देखें कि मरियम और लाज़र, जो जब लाज़र मर गया था, उस समय भी हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को वहाँ पे प्रूव किया कि वो न कभी उसे छोड़ेंगे और न कभी लाज़र को त्यागेंगे। अगर परमेश्वर उसे मुर्दा बना सकते हैं, तो वही परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिला भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम अय्यूब के जीवन में देखें, तो जिस परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया था और उसी परमेश्वर ने उसे सब कुछ ले भी लिया, लेकिन उसके बाद जब उस परिस्थिति में वह खरा उतरा, उसे
उसे विश्वास था कि प्रभु जो परमेश्वर है हमारे वो उसके साथ है, तब वह उससे जो उसके पास था परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। ठीक उसी प्रकार आज अगर हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं, तो हमें परमेश्वर से यह बोलना है कि अगर आप जब तक मेरे साथ हैं, तब तक मुझे इन परेशानियों का, इन चीज़ों का, इन कष्टों का कोई भी भय नहीं। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वचन से आज परमेश्वर ने आपसे बात की है और हम हमेशा इस आशीष को अपने जीवन से हमेशा स्मरण रखें और इसको पकड़ कर चलें कि इमैनुएल प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।